काम करता है मीठे के रोग में, माने शुगर के रोग में, माने डायबिटीज के रोग में। तो देखो होता क्या है ना, जो जो डायबिटिक है, जो लोग जिनको डायबिटीज की समस्या है, उनके ब्लड में ना ग्लूकोज की मात्रा इकट्ठी होती रहती है। अब होता क्या है, जब वो ग्लूकोज की मात्रा इकट्ठी होती रहती है, वो इसलिए इकट्ठी होती है, हमारे पेट में ना एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो अब इंसुलिन क्या काम करता है, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज को जाना होता है। वो ग्लूकोज के अंदर, सॉरी, सेल के अंदर ग्लूकोज तभी जाएगा जब उसको एक चौकीदार मिलेगा जो दरवाजा खोल दे हमारे सेल का। वो चौकीदार का नाम है इंसुलिन। तो सेल के पास जब इंसुलिन खड़ा होगा ना, इंसुलिन ही सेल की मदद करेगा कि सेल खुले और ग्लूकोज उस सेल के अंदर चले जाए ब्लड में से। तो ब्लड में से हमारा ग्लूकोज कम हो जाता है। तो अब क्या होता है, जो डायबिटीज के जो लोग हैं, है ना, इनके अंदर ना इंसुलिन कम बन रहा होता है, तो वो कम इंसुलिन कम सेल्स तक पहुंचता है ना, जिसकी वजह से वो जो ग्लूकोज है सेल के अंदर नहीं जा पाता, है ना, और वो ब्लड में ही घूमता रहता है ना। तो और वो बिल्कुल अनसेफ है, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, तो हर जगह ग्लूकोज चिपकेगा। तो डाइबोडोक्रास क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। अब देखो कैसे मदद करता है, ये समझ लेते हैं जल्दी से। देखो इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे जामुन हो गया, करेला हो गया। तो जामुन क्या काम करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट शरीर में सबसे तेजी से पचता है। तो उस और जब वो पचेगा तो लास्ट में जो निकलेगा उस कार्बोहाइड्रेट से, वो ग्लूकोज निकलेगा और वो ब्लड में रह जाएगा। तो जामुन जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया को कम करने में मदद करता है। ठीक है, आपके शरीर के पाचन को कम नहीं करता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि सबसे तेजी से पचता है शरीर के अंदर, तो और जल्दी से ग्लूकोज छोड़ देता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया को धीमा करने में मदद करता है हमारा जामुन। जिससे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचेगा और ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज आएगा। तो एक तो यहां से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा इसमें पड़ा है करेला। करेला क्या काम करता है, जो पैनक्रियास के सेल्स है ना, उनको दोबारा से बनने में मदद करता है, माने पैनक्रियास के सेल्स को दोबारा से रीजनरेट करने में मदद करता है। अब देखो पैनक्रियास का काम है इंसुलिन को बनाना, है ना। अब उसके सेल्स अगर कोई खराब हो गए हैं, माने उसमें टॉक्सिन्स अगर अगर इकट्ठे हो गए हैं, नए सेल्स नहीं बन पा रहे हैं, तो ताकि वो नए सेल्स बन पाए, उसमें मदद करता है हमारा करेला। ठीक है ना। अब देखो नए सेल जब बनेंगे तो पैनक्रियास हमारा अच्छी मात्रा में काम कर पाएगा, अच्छे लेवल पे काम कर पाएगा और इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बना पाएगा। तो इस तरह से मदद होती है हमारा ग्लूकोज को, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। अब कितना डाइबोडोक रस लेना है, 20 से 25 ml तक दे सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटा पहले देना है तो सबसे अच्छा। अब देखो कुछ कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो सर अगर भूल गए तो क्या। देखो अगर भूल गए खाना खाने से पहले लेना, तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले लीजिए। लेकिन सबसे अच्छा तब जब खाना खाने के 1 घंटे पहले लिया। साइकिल कहने का मतलब है टूटनी नहीं चाहिए। माने ये नहीं करना है कि हमने खाना खाने से पहले नहीं ले पाए तो खाना खाने के बाद अब नहीं लेना है, जरूर ले लीजिए, लेकिन बेस्ट आपके लिए तब रहेगा जब आप खाना खाने से पहले ले रहे हैं। साइकिल लेकिन तोड़नी नहीं है। अब 1 घंटा पहले ही लेना, देखो सबसे अच्छा तब है जब 1 घंटा पहले लें। लेकिन कुछ लोग अगर माने भूल जाते हैं लेना, है ना, या कहीं और होते हैं और खाने का समय हो गया है, तो 15 से 20 मिनट पहले भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट तब जब 1 घंटा पहले लिया गया। ठीक है। और परहेज की बात करें तो किन किन चीजों को लेना, देखो जो चीजें जल्दी पच जाती हैं, माने कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, जैसे कि आपने सुना होगा कि जिनको मधुमेह का रोग है, डायबिटीज है, उन लोगों के लिए आलू को मना करा जाता है, क्योंकि आलू बहुत तेजी से पचता है और जल्दी से ब्लड में ग्लूकोज छोड़ देता है। तो वो चीजें जो जल्दी से पच जाती हैं वो चीजें नहीं खानी। अब देखो फल जल्दी से पचते हैं क्या, हाँ पचते हैं, तो इसलिए डायबिटीज के रोगों को फल खाने के लिए भी मना किया जाता है ना। तो फल भी नहीं खाने, और वो सब्जियां जो जल्दी पच जाएं जैसे कि आलू वगैरह, ये भी नहीं खाने। क्या और ज्यादा खाएं, वो चीजें खाइए खाइए जो जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक है ना। अब फाइबर किस किस चीज में है, खीरे में है, ककड़ी में है ना, ये सारी चीजों में फाइबर अच्छी मात्रा में है, तो वो ले सकते हैं। साथ में और क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, एक हमारा प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक।
क्लोरोडॉक डाइबोडॉक के साथ में दे सकते हैं। नियम वही है, जब डाइबोडॉक दिया, अच्छा, तो क्लोरोडॉक उस टाइम पे, डाइबोडॉक तो खाने से पहले देते हैं, खाने के 1 घंटे बाद क्लोरोडॉक दे सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा और फायदा देगा शरीर में। ठीक है, रिजल्ट तेजी से मिले और ज्यादा मिले, उसमें मदद